हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्वाति। आज की वीडियो सारी रिव्यूज से रिलेटेड होने वाली है। पिछली जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि हाउ मच आई पेड फॉर ईच ऑफ माय ड्रेस, मैंने कितने चार्जेस दिए स्टिचिंग कराने के और मतलब क्या फ़ायदा है। और क्योंकि जितने पैसे हम देते हैं स्टिचिंग कराने में उतने में तो नई ड्रेस आ जाए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे, तो उनको सोचा मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए आंसर कर दूँ। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में मैं आंसर करूँगी वाई वी गो फॉर साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट्स। तो जो भी पॉइंट्स मेरे माइंड में थे जब भी मैंने ड्रेसेस स्टिच कराई थी साड़ी में से, वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी वन बाय वन कि क्या रीज़न हो सकता है कि आप अपनी साड़ी को रीयूज़ कर सके, उसमें से ड्रेस स्टिच करा सके। सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं जब आप साड़ी को रीयूज़ करके उसमें से ड्रेस बनवाते हो तो। और थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी कि हाउ मच आई पेड फॉर ईच ऑफ माई ड्रेस। और गाइस, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है निकनैक व्लॉग्स। एंड इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, लोग फ़ोटो शेयर कर रहे थे अपनी साड़ी की और पूछ रहे थे आइडियाज़ कि क्या क्या उसमें से स्टिच हो सकता है, क्या अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम में मैंने स्केचेस के थ्रू अपने आइडियाज़ शेयर किए थे, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ मिस भी हो गए हो, तो सॉरी फॉर दैट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि समटाइम्स क्या होता है ना कि साड़ी डैमेज हो गई है, कुछ उसमें कुछ फट गई है, कहीं से उलझ के फट गई है, या फिर आयरन से जल गई है कोई पार्ट, तो आपके लिए तो वेस्ट हो गई साड़ी, राइट। और साड़ियाँ कुछ ऐसी हैवी पार्टी वेयर होती हैं जिसको ऐसे थ्रो आउट करना भी मुझे तो सही नहीं लगता, राइट। तो उस फैब्रिक को हम यूटिलाइज़ करके कुछ अच्छी ड्रेसेस स्टिच करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरी ऐसी दो तीन ड्रेसेस बनवाने का जो मैंने एक डैमेज साड़ी में से बनवाई है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि साड़ी पहनते पहनते हम लोग बोर हो गए हैं, बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, और अगर हम कबर्ड में उस साड़ी को ऐसे ही रखे रहेंगे तो वो डिके होने लगती है ओवर द टाइम। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप उसको साड़ी को अगर नहीं वेयर करना चाहते और साड़ी का फैब्रिक वगैरह सब इंटैक्ट है, अच्छा है, तो आप उसको रीयूज़ करके कुछ ऐसी ड्रेसेस बनवा सकते हैं जो आप छोटी पार्टी में वेयर कर सकते हैं या कोई फेस्टिवल्स पे वेयर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है साड़ी रीयूज़ करने के लिए। और समटाइम्स साड़ी से ना सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं, जैसे मम्मी की साड़ी हो गई तो उसको यूज़ करके उसमें से आप ड्रेस पहनोगे तो दो जनरेशन ने सेम साड़ी को समहाउ यूज़ कर लिया, तो ये सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स में। और गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि मनी भी बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सारे रीयूज़ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो अमाउंट होता है ना वो थोड़ा कम ही जाता है विद रिस्पेक्ट टू अगर आप नई ड्रेस परचेज करो मार्केट से ऑफ द सेम क्वालिटी। मतलब आपको अगर शरारा स्टिच कराना है और आप मार्केट से उसको परचेज कराए, उसी प्राइस में आप देखोगे जो मार्केट से आया होगा ना उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं पार्टी वेयर साड़ीज़ की बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल ऐसे डेली वेयर साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई पार्टी वेयर ड्रेस बनवानी है और काफ़ी अच्छी हैवी साड़ी है तो आप उसमें से अगर शरारा बनवाएंगे वो आपका अच्छा बन के आएगा कम पैसों में, इंस्टेड आप सेम शरारा मार्केट से परचेज करके लाएं तो। और गाइस, लास्ट में जैसे आपके पास एग्जिस्टिंग क्लोथ्स हैं उसको भी आप साड़ी से बनी हुई कुछ ड्रेसेस के साथ पेयर अप कर सकते हो। जैसे मैंने ना एक मेरा गाउन था उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रग सिलवाया साड़ी से इस टाइप का, तो ये भी काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ हो गया मेरा गाउन का, क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा था। और गाइस, पता है जो भी ऐसी मैंने ड्रेसेस स्टिच करवाई है ना साड़ी, वो ऐसा नहीं है कि करवा के रख दी, सारी मोस्ट ऑफ दीज ड्रेसेस मैंने पार्टीज़ में वेयर की है। किसी की एंगेजमेंट पार्टी हो गई तब वेयर कर लिया, या तो बर्थडे पार्टी में वेयर कर लिया, या तो फेस्टिवल में वेयर कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि बस इन्वेस्ट करके आप रखवाते जाओ, वो ड्रेसेस वेयर भी होती हैं, यूटिलाइज़ भी होती हैं, तो आपका जो मटेरियल साड़ी है वो भी यूटिलाइज़ हो गया। कितना अच्छा पॉइंट है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। सबसे बड़ा रिस्क मुझे ये लगता है कि व्हाट इफ़ अगर जो टेलर है उसने आपकी फ़िटिंग अच्छी नहीं दी तो, यानी टेलर आपका हमेशा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छी फ़िटिंग देता हो। ऐसे आप किसी भी टेलर को अपनी साड़ी दे देंगे बनने के लिए तो, और उसने अच्छे से नहीं सिल के दी तो आपका वो वेस्ट हो जाएगा, पूरा जो पैसा भी आपने दिया है और इवन साड़ी भी। तो ये थोड़ा रिस्क यहाँ पे ये आ जाता है कि जो भी टेलर से आप सिलवाते हो, अगर आप खुद स्टिचिंग करते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आप किसी टेलर को दे रहे हो तो आप पहले देख लो कि टेलर सही है या सही से सिल के दे रहा है, तभी आप उस पर
अपनी साड़ी जो हैवी साड़ीज़ होती हैं उसको दो। इससे आपकी साड़ी भी बच जाएगी, ड्रेस भी अच्छी बन जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे, राइट। और सेकंड पॉइंट गाइस, मुझे ये लगता है कि जो टेलर है, क्योंकि वही ड्रेस स्टिच करके देगा, वो कहीं ज़्यादा पैसे ना ले ले। तो आपको भी थोड़ा एरिया का, जो जहाँ पे भी आप रहते हो, क्योंकि एरिया वाइज टेलर के जो रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कि जहाँ पे जो मैंने पैसे पे किए हैं वो कहीं किसी और सिटी में थोड़े कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एरिया वाइज आप देख लो कि टेलर, 2-4 टेलर से बात कर लो और थोड़ा बार्गेन करके कुछ अच्छा एक एवरेज अमाउंट करके तब आप टेलर को दे सकते हो। सो गाइज, अब जम करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि मैंने कितने पैसे पे किए हैं हर एक ड्रेस को बनवाने के लिए। तो मैं इस काफ्तान ड्रेस से स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली काफ्तान कुर्ती है और इस ड्रेस से मेरे सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं, बिकॉज ये मेरी मम्मी की साड़ी थी, इसमें से मैंने काफ्तान कुर्ती बनवाई और इसको बनवाने के लिए मैंने पे किए थे 450 रुपीज़। और प्राइस के हिसाब से जो अगेन जो सिल के दिया टेलर ने, मैं आई एम क्वाइट हैप्पी। और ये इतने मैंने इसके पे किए थे। एरिया वाइज अगेन आई एम सेइंग कि टेलर के प्राइस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप पहले अपने टेलर से बात करके तभी इस ड्रेस स्टिच कराना। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल अंगरखा कुर्ती है। इसको स्टिच कराने के लिए मैंने आई थिंक दिए थे 750 रुपीज़। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है पहनने के बाद। इस साड़ी में प्रॉब्लम ये हो गई थी, ये डैमेज हो गई थी, कहीं अटक के वो थोड़ी फट गई थी, तो उसको साड़ी को वेयर करना तो नहीं बनता था, तो उसको यूटिलाइज़ करके मैंने ये अंगरखा बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती स्टिच करवाई है सिर्फ 750 रुपीज़ में। नेक्स्ट, ये दोनों कुर्तीज़ मैंने सेम साड़ी में से स्टिच करवाई हैं। इन सब की ड्रेसेस की अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इन दोनों को आई थिंक मैंने एक दूसरे टेलर से स्टिच कराया था और ये मेरी दोनों कुर्ती के मैंने पे किए थे अराउंड 900 और 950 रुपीज़। तो ये विद लाइनिंग कुर्ती बन के आई है कुछ इस टाइप की, और ये ब्यूटीफुल लगती है ये। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मेरा शरारा सूट। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है सूट है और ये मेरी मम्मी की अगेन साड़ी में से बनवाया है। तो अगेन सेंटिमेंट्स अटैच्ड है इस ड्रेस के साथ। तो इस ब्यूटीफुल शरारा सूट को बनवाने के लिए मैंने पे किए थे 1500 रुपीज़। एंड 1500 कुछ लोग को ज़्यादा लगेगा, दैट्स ट्रू, बट वर्थ है। जो बन के ड्रेस सामने आई बहुत ही अच्छी लग रही है, पहनने के बाद एक हैवी पार्टी वेयर लुक है, बिकॉज इसमें आप देख रहे हो कि पूरा सितारा वर्क है, इसमें पूरे सीक्वेंस लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारा सा लगता है ये ड्रेस। नेक्स्ट, ये जो गाउन है ये मैंने अगेन एक साड़ी में से स्टिच करवाया है और इसको मैंने बनवाने के 1200 रुपीज़ दिए थे। वो इसलिए क्योंकि इसमें इसका जो बॉर्डर था साड़ी का वो निकल गया, तो इसकी लेंथ कम हो गई थी और भैया को अम्ब्रेला कट बनाने में कुछ जोड़ वोड़ देना पड़ा टेलर भैया को, तो इसलिए उन्होंने 1200 लिए। बट वर्थ है, इसकी फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी अच्छा यूनिक सा लग रहा है, क्योंकि इसके बॉर्डर वगैरह सब रिमूव करा दिए। इसको भी मैंने किसी एक बर्थडे पार्टी में वेयर किया हुआ है। या सो दिस इज़ माई रेड गाउन, सॉरी दिस इज़ माई रेड श्रग टाइप है ये, इसको जैकेट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग जैकेट टाइप। तो ये मैंने एक रेड साड़ी में से कुछ इस टाइप से स्टिच करवाया था और इसको बनवाने के लिए मैंने 1100 पे किए थे अपने टेलर को। और ये मैंने क्यों बनवाया था, क्योंकि इसमें मैंने अपना ओल्ड एक मेरा गाउन था रेड, उसको यूटिलाइज़ किया था, उसके ऊपर एक श्रग बनवाया था एक पार्टी वेयर ड्रेस बनवाने के लिए, और इसको भी मैं 1-2 फंक्शन में ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही क्यूट लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है वाली ड्रेस। और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा यू कैन से सबसे महंगी ड्रेस है ये वाली, क्योंकि ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी भी एक्चुअली काफ़ी कॉस्टली थी, प्योर में है ये साड़ी और इसमें कुछ इस टाइप से ब्रॉड बॉर्डर था। इसको बनवाने के लिए मैंने 1700 रुपीज़ पे किए हैं, वो बिकॉज इसमें जो है ये प्रिंसेस कट इसका चोली पार्ट है और पूरे में लाइनिंग लगी हुई है, शैंटून की लाइनिंग लगी हुई है और नेक डिज़ाइन भी है बैक से। तो इसको पे करने के लिए इतने रुपए दिए मैंने, बट पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि ये साड़ी ना थोड़ी प्योर में है, तो इसका पूरा फैब्रिक मुझे यूटिलाइज़ करना था, वेस्ट नहीं करना था, तो इसलिए मैंने इसमें से गाउन बनवाया और इसमें इस टाइप से ब्रॉड बॉर्डर लगा हुआ था, तो इसको भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो नीचे वो पूरा बॉर्डर लगा दिया। ये ड्रेस भी बहुत अच्छी है, ये अभी एक्चुअली रीसेंट एडिशन है मेरी कलेक्शन में, तो मैं इसको कहीं फंक्शन में तो नहीं वेयर कर पाई हूँ, बट आप इसको साइड में देख सकते हो कि ये किस टाइप की लग रही है पहनने के बाद।
या लास्ट ड्रेस इज़ दिस। ये भी मेरा रीसेंट कलेक्शन है। अगर आपने ये रीसेंट वीडियोस नहीं देखी है, डिटेल वीडियो मैंने अपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रखी है, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। सो ये भी गाउन में से स्टिच करवाया हुआ है, क्योंकि साड़ी पहनना समटाइम्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कहीं जल्दी जल्दी आपको तैयार होके जाना है किसी पार्टी में, तो मैंने इसमें से गाउन स्टिच करवा लिया। बट इसमें मैंने 1800 रुपीज़ पे किए हैं। इट्स बिकॉज इसमें जो लाइनिंग लगी हुई है ना, वो भी शेडेड लाइनिंग है, मतलब वो भी उसको प्रॉपर डाई करके तब लगवाया गया है, तो इसलिए थोड़े उसके एक्स्ट्रा पैसे लग गए। और इसका नेक भी कुछ इस टाइप से अंगरखा डिज़ाइन का बनाया गया है। तो ये एक और ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के आ गई मेरे पास, और ये पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसको भी अभी मैंने कहीं फंक्शन में तो नहीं वेयर किया हुआ है, बट हाँ, मैं आगे दिवाली पे इसी को वेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, ये सब पैसे मैंने पे किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पैसे पे किए हैं वो वर्थ है, क्योंकि जो चीज़ बन के मेरे सामने आई है वो काफ़ी अच्छी है, और टेलर भी ने भी अच्छा काम किया है इसमें। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।